अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 8 हावर यू आई होप यू विल बी फाइन बेटा। बेटा हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन कर रहे हैं दोहराई। बेटा आज लेसन है खून का बदला कि हम दोहराई करेंगे। बेटा सबसे पहले तो बेटा मैं आपको इसमें बताऊंगी बेटा रवायात के बारे में। हर इलाके की अपनी रवायत होती है, लेकिन बेटा जैसा कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा हम एक आपस में चाहे किसी भी इलाके से हों मुसलमान, लेकिन बेटा हम हैं पाकिस्तान के रहने वाले और एक दूसरे से बेटा एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं, गुलदस्ते की मानिंद हैं बेटा, जिसके हर फूल का रंग और खुशबू अलग है, मगर बेटा फिर भी एक गुलदस्ते में मजबूती से इकट्ठा जुड़े हुए हैं। तो बेटा हमारी रवायात बेशक अलग हों, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते बेटा हमारी जो इखलाकियात हैं वो एक जैसी हैं बेटा। जी बेटा इस लेसन में आपको मेहमान नवाजी के बारे में बताया गया है। जैसे बेटा हमारे घर कोई मेहमान आता है तो बेटा हम पे उनकी मेहमान नवाजी फ़र्ज़ होती है, और हम अपने आपसे ज़्यादा अपने मेहमान की इज़्ज़त करते हैं, उसकी इज़्ज़त में कोई कसर नहीं छोड़ते बेटा। तो बेटा यहाँ पर आपको एक कहानी के ज़रिए मेहमान नवाजी के बारे में बताया गया है कि अगर दुश्मन भी आपके घर आ जाए तो हमें उसकी भी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। जो बेटा इस लेसन में आपको बताया है कि मुराद खान जो है उसको किसी ने बेटा गोली मार दी, और वो बुरी तरह जब ज़ख्मी अपने घर वापस पहुंचा तो वो निकाहत के बाइस कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसको चारपाई पे लिटाया हुआ था, खून बह जाने की वजह से बेटा उसकी रंगत जर्द हो गई थी। उसके कमरे में काफ़ी लोग जमा थे। इसकी बीवी और बेटी जो थी सिप्पन गुल दहाड़े मार मार के बेटा रो रही थी। मुराद खान ने थोड़ी सी हरकत की तो सभी ने खामोशी इख्तियार की, और मुराद खान ने बड़ी आहिस्तगी से कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, लेकिन मुझे ये अफसोस रहेगा कि काश मेरा कोई बेटा होता और वो मेरे खून का बदला लेता। तो सुप्पन गुल की बेटी ने अपने बाप से वादा किया कि जब तक वो अपने बाप के खून का बदला नहीं ले लेगी तो वो चैन से नहीं बैठेगी। तो बेटा ये सुनकर उसके बाप चैन से मर गया, और सिप्पन गुल को बेटा अब अपने वालिद के जो कातिल है उसकी तलाश थी। वो दिन रात इसी आग में तड़पती रहती थी, इंतकाम की आग में, और बेटा उसकी शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी वालदा ने उसे मना भी किया कि इस बात को भूल जाए, लेकिन जो सिप्पन गुल की बदले की आग है बेटा वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात बेटा सिप्पन गुल ने ख्वाब में अपने बाप को देखा जो उसे कह रहा था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि तूने बेटों से बढ़कर मेरी कातिल की तलाश की है। अब तू अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर। इस ख्वाब के बाद सिप्पन गुल की आंख खुल गई। काफ़ी देर तक इसके कानों में बाप की बेटा आवाज़ें गूंजती रहीं। इतने में बेटा दरवाजे पर दस्तक हुई, और इसे देखा कि एक ज़ख्मी नौजवान जो दरवाज़ा खुलते ही अंदर आ गिरा। बेटा सिप्पन गुल उसकी माँ बहुत परेशान हुई, मगर उन्होंने उस ज़ख्मी की बेटा बहुत ज़्यादा खातिर तवाज़ा की, उसकी मरहम पट्टी की। जब वो जवान होश में आ गया, सिप्पन गुल की वालदा को वो दिन याद आया जब इसके शोहर इसी हालत में घर लाया गया था, लेकिन वो मर गया था। तो सिप्पन गुल की वालदा ने अपने शोहर के बारे में नौजवान को बताया। नौजवान ने इसका नाम पूछा तो मालूम हुआ कि ये वही मुराद खान था जिसको इसी नौजवान ने किसी के इशारे पर गोली मारी थी, मतलब किसी ने इसे कहा था उसे गोली मारने के लिए। और नौजवान बेटा बेहिस्सो हरकत हो गया, क्योंकि वो मुराद खान के घर में ही पनाह लिए हुए था। माँ बेटी की खिदमत से नौजवान की आंखों में बेटा निदामत के आंसू जारी हो गए, और वो अपनी की हुई हरकत पर बड़ा शर्मिंदा हुआ। सिप्पन गुल कहती कि मेरे वालिद की रूह बहुत खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी और उसका इलाज किया। लेकिन बेटा जो नौजवान था वो निदामत के मारे बेटा ज़मीन में धंसा जा रहा था, और उसने नौजवान ने की खिदमत से इतना बेटा नादिम हुआ कि उनकी वालदा उसे इसकी इतनी खिदमत किया कि उसने सिप्पन गुल को सारी बात बता दी। सिप्पन गुल ने कहा कि बंदूक लाओ, मुझे कत्ल कर दो। सिप्पन गुल को कहा क्योंकि मैं ही तेरे बाप का कातिल हूँ। सिप्पन गुल बेटा तैश में आ गई, और वह बंदूक उठाने के लिए जैसे ही गई तो उसकी वालदा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, पगली ना बनो, ये नौजवान हमारा दुश्मन ज़रूर है, मगर इसने हमारे घर में बेटा क्या ले ली है, पनाह ले ली है। हमारी रवायत है कि अगर दुश्मन भी पनाह ले ले तो इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये सुनकर सिप्पन गुल ने बंदूक फेंक दी और बोली,
काश तू इस घर से बाहर मुझे मिला होता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ती, मगर तू मेहमान है इसलिए माफ़ करती हूँ। तो बेटा इस सबक से आपने सीखा कि हम जो मेहमान होता है उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। और बेटा अगर दुश्मन भी हमारे घर में पनाह ले ले तो बेटा उसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी होती है बेटा। तो ग्रेट थे, आई होप आपको खून का बदला का बेटा समझ आ गई होगी। अब आपने करना क्या है मेरा बेटा? बेटा सबसे पहले खून का बदला की आपने रीडिंग कर ली है बेटा। जिन बच्चों ने नहीं की उनको रीडिंग से बेटा इसका अच्छे से मफ़हूम समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी लॉक कहानी है बेटा। जी बेटा, रीडिंग के बाद है ये मुख्तसर सवालात के जवाबात यहाँ आपको दिए गए हैं मेरा बेटा। तो ये मुख्तसर सवालात के जवाबात बेटा आप रीडिंग से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है बेटा यहाँ खून के बदले के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। तो बेटा जब आप रीडिंग कर रहे हैं, जिस तरह मुराद खान खून में लथपथ पड़ा था, किस पे पड़ा था बेटा? चारपाई पर। तो बेटा ये आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अल्फाज से मुतज़ाद लिखने के बाद ये बेटा गलत दुरुस्त है बेटा। हमेशा बुक पे लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें, पेन का इस्तेमाल नहीं करना। और बेटा यहाँ दर्ज झेल में से मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलग अलग करें। तो बेटा मुज़क्कर और मोनस की मैंने आपको पहचान बनाई थी। जब आप जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मोनस। बेटा यहाँ अल्फाज के जमा करने के बाद बेटा ये कॉलम आपने मैच करने हैं और कॉलम मैच करने के बाद बेटा सबक खून का बदला का खुलासा तहरीर करें। तो ग्रेट थे। तो आपने करना क्या है मेरा बेटा? पेज पर नेम राइट करने के बाद डेट एंड डे और नीट राइटिंग में बेटा आपने इस लेसन का खुलासा राइट करके मुझे अपना वर्क सेंड करना है, ताकि मेरा बेटा मैं उसे चेक करके आपको अच्छे अच्छे रिमार्क्स दे सकूं। उसके बाद है बेटा यहाँ पर ये गलत जुमले हैं, ये बेटा जुमलों की दुरुस्ती आपको बहुत अच्छे से आती है मेरा बेटा। ये यहाँ बुक पर आपने सॉल्व करनी है। जो बच्चे कर चुके हैं वेल एंड गुड, जो नहीं की मेरा बेटा वो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे लेड पेंसिल से। ठीक है बेटा, यहाँ आपने मुनासिब अल्फाज से खाली जगह फिल करनी और बेटा फिल करने के बाद अपने वर्क की बेटा मुझे पिक ज़रूर सेंड करनी है। ठीक है ग्रेट थे, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़।